जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। इनके पास पहले भी ये हेरोन ड्रोन्स मौजूद हैं तकरीबन 90 के करीब, जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि ये चाइना के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन ये तो सर एलओसी के ऊपर भी या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी लगाएंगे ये ड्रोन्स। देखते हैं कि इंडियन कैपेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। ये चाइना को भारत जो है वो समझिए कि फिर थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर सकता है। इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के डिफेंस सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन से कितना परेशान है। कुछ समय पहले इजराइल से हेरोन ड्रोन भारत आए, जो कि अपने आप में एडवांस टेक्नोलॉजी के बेमिसाल ड्रोन है। पाकिस्तान इन दिनों इस बात से परेशान है कि भारत अपनी डिफेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को एलओसी पर लगा रहा है। आज की वीडियो में जनरल अमजद शोएब ने बताया है कि हमें भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को ध्यान में रखना होगा और पाकिस्तान को भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे रहता चला जाएगा और एक दिन भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। आज की वीडियो में पाकिस्तान की चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सर, इंडिया में रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। आपसे ये बात पूछनी थी, अभी रिसेंटली ये थोड़े दिन हुए हैं, ये कह रहे हैं जी कि हमें इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स ले रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो चारों के चारों ड्रोन्स हैं ये नॉन वेपनाइज्ड हैं, लेकिन ये वेपनाइज्ड, ये हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। जबकि मैंने ये चेक किया सर कि ये इनके पास पहले भी ये हेरोन ड्रोन्स मौजूद हैं तकरीबन 90 के करीब, जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि ये चाइना के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन ये तो सर एलओसी के ऊपर भी या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी लगाएंगे ये ड्रोन्स। तो ये और वैसे ये कह रहे हैं नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन यकीन किया जा सकता है सर? जहां तक एयर पावर का ताल्लुक है, हवाई जहाज हों, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनका कहने को आप कह सकते हैं कि जी चाइना के अगेंस्ट मैंने इतने रखे हैं, फलां के गए, क्योंकि वो एयरफील्ड जो हैं वो उस तरफ बनी हुई हैं, चाइना की साइड पे कुछ बनी हुई है, कुछ इधर बनी है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने जी वहां 100 जहाज उधर रखा है, 50 इधर रखे हैं। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। द मोमेंट आपको अगर ये ज़हन में आया कि नहीं चाइना पे कुछ नहीं हो रहा, तो इन फ्यू आवर्स आप सारा कुछ उस साइड से उठा के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ला सकते हैं। उसमें तो कोई, क्योंकि अगर आपके सारे बेसिस पे एक ही किस्म के एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय हो रहे हैं, तो हर जगह पे उनकी मेंटेनेंस का इंतजाम उसी किस्म का होगा, वेपन सिस्टम भी उसी किस्म के वहां अवेलेबल होंगे उनको इक्विप करने के लिए। सिर्फ आपने जहाज प्लेटफॉर्म मूव करना है और वहां उनको इक्विप कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें ये कहना कि जनाब आपके अगेंस्ट ये इतना और उधर इतना और ड्रोन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि ड्रोन को शिफ्ट करते कितनी देर लगती। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें जो है अकाउंट फॉर करनी चाहिए। तो ये वो है, मैं समझता हूँ। ये हमारे पास ड्रोन है जो हमने एलओसी के ऊपर या इंडिया के साथ कोई लगाए हुए हैं, या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अंदाजा है कोई? मुझे ये तो नहीं पता कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन ड्रोन मौजूद हैं, ड्रोन हमारे पास हैं। और ये एक चीज कमर चीमा आप ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है और आइंदा भी रहेगी, जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, हम अपनी एक रेशो मेंटेन करते हैं, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि इंडियन कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो जिस फील्ड में बढ़ती है उसका या तो काउंटर आप अपने लिए लेते हैं या उसी किस्म की चीज या उस तरह का, ताकि आप भी उन्हीं यू कैन पे देम इन द सेम कॉइंस। तो ये डिफेंस आपका क्रेडिबल रहते ही तब है अगर वो कंपैटिबल रहे, अपडेट होता रहे इन अकॉर्डेंस विद द थ्रेट दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द अदर साइड।
अगर आप उस थ्रेट को इग्नोर कर देते हैं फिर तो आपका डिफेंस क्रेडिबल रहा ही नहीं। एक तो ये कि चाइना को भारत जो है वो समझिए कि फिर थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेटली, फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे। तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। अच्छा। नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के उभर जाएगा उसके मुकाबले में। और उस हवाले से यही चीजें कंसीडर एक्चुअली होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेबर फोर्स क्या है, उसमें आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हवाले से आप चीन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। चीन के बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनके जो एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, उनके रेशल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल बुनियादों पे कि ये हैन हैं और ये फलां हैं और ये इस इलाके के हैं और वो उस इलाके के हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जेंडर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल अभी तक डिस्कस ही होना शुरू नहीं हुए। ये जो दुनिया को लीड करने के लिए सिर्फ हथियार या इकोनॉमी नहीं होती है, उसके लिए आपने देखना होता है कि आपके मुल्क के अंदर कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी का क्या इश्यू है। तो इस हवाले से जो चीन का अपना वो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। अब उसको इससे आगे जाने के लिए एक सिस्टम में एक नई तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसमें फ्रीडम, डेमोक्रेसी और आवाम के जो राइट्स हैं और ये सारी चीजें जो हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस तरह के माहौल में मजीद आगे जाने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम लेके तो आप बाकी दुनिया को उस तरीके से एंगेज नहीं कर सकते जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। उसको वेरी वेल सेड सर। इंडिया, अब इंडिया का ये है कि इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि एक वेल रिकॉग्नाइज एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो आपने बात की, ये जो एक नया हमने एक एंगल देखा इस पे, क्योंकि अभी तक तो हम बात ही सब लोग पूरी दुनिया इस पे करती है ना, या पाकिस्तान में बात ही ये की जाती है कि जी दो सुपर पावर्स जो है वो सामने हैं, इस वक्त अमेरिका है और आगे जो है वो चाइना उसको टक्कर दे रहा है और वो बनने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बयान किया, इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर सकता है और वो सुपर पावर के उस पे जो है वो उसमें आ सकता है, उस टक्कर पे। ये एक बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हर कोई सिर्फ, लेकिन जो आपने चाइना की अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की, तो उस हवाले से आप यही सिनेरियो देख रहे हैं कि इंडिया का ज्यादा चांस है इसकी निस्बत। देखें, मैंने कहा ना कि चीन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जिनको आर्टिफिशियली जो है वो डिसमिस किया जा रहा है।